ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार के दिन आइए सुने सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें।
अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलें, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की दूसरी पौराणिक कथा। चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेत्ता विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे, तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंड रखा। वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वह जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहां कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृकंड मुनि ने उसे हंसते देख विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुने, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं, वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है, उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कार्य कीजिए। यूं कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। तब मृकंड मुनि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना, उसे अवश्य विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता रहा। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्तर्षिगण उधर आ निकले, जहाँ वह मेखलाधारी मार्कंड खड़ा था। उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने पृथक पृथक उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तदनंतर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सबने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु ये तो आज के तीसरे ही दिन प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों के वचन का इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे ये बालक चिरंजीवी हो जाए।
तदनंतर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवन का उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी को साथ ले वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने के पश्चात सब मुनि बैठ गए। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो, और ये उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्तर्षि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब ओर से घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहाँ इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और क्रमशः हम सब ने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इसकी आयु तो 3 दिन ही शेष रह गई है। इसलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसे लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय आप करें। मुनियों का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, ये बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः आप इसे शीघ्र भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। ये सुनकर सप्तर्षि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के समीप आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्नान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृकंड मुनि अपने पुत्र को न देख दुखी हो विलाप करते थे। इतने में ही बालक मार्कंडेय पिता माता के निकट आ गया। उसे आते देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे, बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा न करना। मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे। मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण रखते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घायु कहा है वह आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सब वृत्तांत कहा और ये अनुरोध किया कि पितामह, आपके प्रसाद से ये बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसा यत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्तर्षियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए हैं। मार्कंडेय जी की ये बात सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुनिवरों, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्य ने ये बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल फल देता है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप से आए हैं। बताइए,
मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं? ऋषि बोले, मुने, हमारे लिए तो यही करोड़ों आतिथ्य के तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मृकंड ने कहा, मुनीश्वरों, जिसे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव माँ पार्वती की दूसरी कहानी, अनोखा वरदान। केतकी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अपनी सुंदरता व सदाचार के कारण वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध और प्रशंसनीय थी। दक्ष ने उसका विवाह करना चाहा तो वह बोली, मैं तीनों लोकों में किसी पुरुष को अपने योग्य नहीं पाती, अतः मैंने निर्णय किया है कि मैं भगवान शिव की छत्र छाया में हिमालय पर रहूं। ये कहकर वह हिमालय पर समाधि में लीन रहने लगी। एक बार पार्वती ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक गाय का रूप बनाकर समाधि में लीन केतकी के निकट पहुंची और जोर जोर से रंभाने लगी। इससे उसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो गया और उसने क्रोधित होकर गाय को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तब पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और केतकी को शाप देते हुए बोली, तू पृथ्वी पर 5 पतियों की पत्नी बनेगी, क्योंकि तुझे तीनों लोकों में कोई पुरुष अपने योग्य नहीं लगता। केतकी भयभीत होकर पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। उसकी करुण प्रार्थना सुनकर पार्वती बोली, मेरा शाप अटल है, किंतु वह शाप भी तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा। उस रूप में भी तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैलेगा। 5 पतियों की पत्नी के बाद भी तेरा पतिव्रत धर्म अखंड रहेगा। ये कहकर पार्वती वहां से चली गई। केतकी गंगा के तट पर बैठकर रोने लगी। उसके आंसू स्वर्ण कमल में परिवर्तित होकर गंगा जल में बहने लगे। इन स्वर्ण कमलों पर इंद्र की दृष्टि पड़ी। उन्होंने वे स्वर्ण कमल इंद्राणी को भेंट में दे दिए। तब इंद्राणी बोली, भगवान, ये स्वर्ण कमल बड़े दुर्लभ हैं। ये तो इंद्रलोक के सरोवर में खिलने चाहिए। आप पता लगाएं कि वे कहाँ उगते हैं। इंद्र ने इस खोजबीन के लिए धर्मराज को भेजा, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी जब वह नहीं लौटे तो उन्होंने वायुदेव को भेजा। वह भी वापस नहीं आए। तत्पश्चात उन्होंने अश्विनी कुमारों को भेजा, वह भी लौटकर नहीं आए। तब इंद्र स्वयं स्वर्ण कमलों का पता लगाने के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने केतकी को गंगा के तट पर बैठे देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे परिचय पूछा। केतकी बोली, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री केतकी हूँ और यहाँ तपस्या करने के लिए आई हूँ। इंद्र बोले, सुंदरी, तपस्या करना ऋषि मुनियों और वनवासियों का काम है। तुम्हारी ये सुंदर देह तप की अग्नि में जलने के लिए नहीं है, इसलिए तो स्वर्ग के भोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तुम मुझसे विवाह करके स्वर्ग चलो। ये सुनकर केतकी क्रोधित होकर बोली, देवेंद्र, आपसे पहले भी 4 देवता मुझसे ये कहने का दंड भुगत रहे हैं। इसलिए यदि अपना भला चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। इंद्र समझ गए कि वे देवता धर्म, वायु और अश्विनी कुमार ही हैं। तब इंद्र के कहने पर केतकी उन्हें एक गुफा में ले गई। वहाँ सभी देवता बंधे हुए पड़े थे। उनकी दुर्दशा देख इंद्र क्रुद्ध होकर बोले, दक्ष कन्या, तुम स्वयं को तेजस्विनी कहती हो, किंतु तुम्हारा हृदय राक्षसों की भांति कठोर है। इन्हें बंदी बनाने का परिणाम जानती हो तुम? केतकी बोली, देवेंद्र, इन्हें मेरे रक्षक ने बंदी बनाया है। आप उनके भी दर्शन कर लो। गुफा के अंदर एक जटाधारी तपस्या में लीन थे। केतकी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन इंद्र शक्ति के अहंकार में उन्हें बुरा भला कहने लगे।
तभी वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वे कोई और नहीं, भगवान शिव थे। उन्हें देख इंद्र भय से कांपने लगे। शिव जी क्रोधित होकर बोले, इंद्र, ये इंद्र लोक की कोई अप्सरा नहीं, मेरी पुत्री के समान है। तुमने इसका अपमान किया है, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम पांचों देव पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर इंद्र भयभीत हो गए और अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। तब शिव बोले, देवेंद्र, तुम्हें अपने अपराध का दंड तो भुगतना ही होगा, अन्यथा न्याय की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। द्वापर में जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्णावतार लेंगे, तब तुम पांचों देवों को पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहना होगा। उस समय यही केतकी तुम पांचों की पत्नी बनेगी। इंद्र बोले, भगवान, हम पृथ्वी लोक पर किस कार्य के लिए जन्म लेंगे? शिव जी बोले, तुम पांचों पांडवों के रूप में जन्म लोगे। द्वापर में श्री विष्णु पापियों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेंगे। तुम उस कार्य में उनकी सहायता करोगे जिसमें केतकी भी तुम्हारी सहभागिनी होगी। इस प्रकार पांचों देवों और केतकी ने पृथ्वी पर जन्म लेकर श्री कृष्ण के साथ धर्म की स्थापना में सहयोग किया। प्रेम से बोलें, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की एक और पौराणिक कथा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थीं, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था।
श्री सिया राम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समय भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गईं इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।